बड़ी खबर का रुख करते हैं। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है अकोला से, जहां दो पक्षों के बीच विवाद में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 8 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनमें कि महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है। भीड़ ने कुछ गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की है। ये पूरा विवाद एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हुआ है। फिलहाल पूरे इलाके में धारा 144 नाफिज कर दी गई है और हालात काबू में हैं। तो अकोला में इस तरह की ये दूसरी घटना जो है देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ दिन पहले भी अकोला के यहाँ फाइल इलाके में भी दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। तो ये महाराष्ट्र से बड़ी खबर आपको बता रही हूँ। इलाकों में दफा 144 नाफिज की गई है। यहाँ 8 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनमें कि एक महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है। भीड़ ने कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की है और ये पूरा विवाद, जो बता दूं, ये पूरा मामला सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हुआ है। तो फिलहाल इस पूरे इलाके में धारा 144 नाफिज कर दी गई है। हालांकि हालात तो पहले से बेहतर है, हालात को काबू में कर लिया गया है। अकोला में इस तरह की ये दूसरी घटना बताई जा रही है। पहले भी इस तरह की घटना देखने को मिली है दो पक्षों में के बीच। हालांकि ये पहला मामला नहीं है, पहले भी देखा गया है। तो इलाके को फिलहाल हालात को देखते हुए धारा 144 नाफिज कर दी गई है। पुलिस लगातार यहाँ पर मुस्तैद है। इलाके का यहाँ सर्च ऑपरेशन भी लगातार चल रहा है कि जो यहाँ तमाम जो आरोपी है उनको भी पुलिस ढूंढने की तलाश कर रही है। तो 8 लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं, जबकि एक की मौत हो गई है। जिसमें बता दें कि विवाद जो है अकोला में हुआ है। दो पक्षों के बीच ये विवाद हुआ है। महाराष्ट्र से ये खबर है। दो पक्षों के बीच विवाद, एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 8 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनमें कि एक ख्वातीन कर्मी भी शामिल है। भीड़ ने कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। पूरा विवाद एक सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हुआ है। पूरे इलाके में धारा 144 नाफिज कर दी गई है। हालात पहले से बेहतर बताए जा रहे हैं। हालात काबू में हैं। पुलिस लगातार मुस्तैद है। यहाँ पर पूरे इलाके को फिलहाल जो है पुलिस की तरफ से घेर लिया गया है और पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। तो अकोला में इस तरह की ये दूसरी घटना बताई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर पहले भी दो पक्षों के बीच झड़प देखने को मिला था और फिर से दोबारा दो गुटों के बीच इस तरह का हिंसक झड़प देखने को मिला है। तो सुरक्षा के तौर को देखते हुए यहाँ पर अफसरान मुस्तैद नजर आ रहे हैं और पुलिसकर्मी लगातार यहाँ मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। इलाकों में अगर कोई ऐसा आरोपी छिपा है जिसमें ये गुनहगार है, दोषी है, उसको भी लगातार पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है। जबकि बताया जा रहा है कि 8 लोग इस झड़प में जख्मी हो गए हैं और एक ख्वातीन कर्मी की मौत हो गई है, जिसमें जो 8 जख्मी हैं उनको फौरी तौर पे अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिसकर्मी भी मुस्तैद नजर आ रहे हैं। भीड़ में कुछ गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। पुलिस भी मुस्तैद है इलाके में। ये पूरा मामला सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हुआ है। हालांकि इलाके में धारा 144 नाफिज की गई है। 10:30-11 बजे के अंदाज में कुछ पब्लिक यहाँ से शोर मचाती हुई इधर से निकली। उनके साथ में पुलिस की एक वैन भी थी। तो उन लोगों की संख्या करीबन हजारों में थी और इधर से जाने के बाद में कुछ समय के बाद में वो लोग रिटर्न आए। रिटर्न आने के बाद में उन्होंने ये पत्थरे फेंकना शुरू कर दिए, झाड़ फूड़ किए। हमारा दरवाजा बंद ही था। इसी तरह से उन्होंने बाजू की गाड़ियां फोड़ दिए। ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी गाड़ी को जला दिए। जला करके यहाँ से किसने उठा कर लेकर के हमें पता नहीं। हम लोग रात भर से सो नहीं पाए, बेचैन रहे। कल अकोला शहर में दो कम्युनिटीज़ के बीच में रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होने की बात सामने आई, जिसमें पुलिस प्रशासन ने तुरंत कंप्लेंट लेके ऑफिस रजिस्टर किया है। उसके बाद ये दो कम्युनिटीज़ के बीच में तनाव रहा, जिसमें स्टोन पेल्टिंग भी हुआ है। कुछ गाड़ियों के ऊपर भी पथराव हुआ, जिसमें गाड़ियों का नुकसान भी हुआ है। कुछ एक जगह पे गाड़ियाँ टॉर्च भी की गई है। पुलिस प्रशासन ने तुरंत वहाँ पे इंटरवीन करके एक्शन ली है और जो भी इसमें शामिल थे उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। गुने दाखिल हो गए हैं। आज पुलिस प्रशासन ने हेवी डिप्लॉयमेंट सिटी में रखा है, जिसमें स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स की कंपनियां भी है, राइट कंट्रोल पार्टीज भी है, सीनियर ऑफिसर्स भी यहाँ पे हैं
और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो भी शामिल थे उनको जल्द से जल्द पुलिस हिरासत में ले। एक ब्रॉड डेड है सिविल हॉस्पिटल में, पर वो कौन सी जगह से वहाँ तक पहुँचे इसके बारे में हमारी तफ्तीश चल रही है, उसके बाद ही हम लोग बता पाएंगे।